Welcome students. Today we are going to start our new chapter, that is solid liquids and gaseous. In the previous lecture we have discussed about food, health and diseases. In very first lecture we have discussed about the reproduction in plants. All the things we have discussed. Now today we are going to start some part of chemistry. केमिस्ट्री देखो साइंस की आपने सुना है ना, बायोलॉजी होता है, साइंस की अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस है, जिससे बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, माइक्रोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और सारी ये ब्रांचेस है साइंस की। तो इसमें से केमिस्ट्री का पार्ट अब हम देखने वाले, जो कि है सॉलिड, हमारा चैप्टर है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। एज वी नो, मेरे पास ये डस्टर है, ये डस्टर किसी चीज का तो बना हुआ है, ये डस्टर है या फिर ये पोडियम है, ये मेरे पास चौक है, मैं खुद हूँ, ये बोर्ड है, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। एनीथिंग मैटर। मैटर क्यों बोला मैंने? कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज डेफिनाइट मास, देन दैट थिंग इज नथिंग बट द मैटर। मैटर क्या होता है? जिसको डेफिनेट मास होता है, कुछ तो भी उसका वेट होता है, और वो अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड यहाँ पे वॉल पे लगाया है, तो वॉल का बोर्ड की शेप की जितनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर ली, वो स्पेस में मैं कुछ कर पा रही हूँ? नहीं, क्योंकि वहां पे बोर्ड प्लेस किया गया है। ऑल्सो अगर मैं इसका वेट लूँ तो इसका कुछ तो भी वेट रहेगा, सो इट इज नथिंग बट द मैटर। मैटर मीन्स व्हाट? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस ना। ये तो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फोर्थ में जब आप थे तो आपने फोर्थ में ये साइंस में पढ़ा। फिर हमने पढ़े थे मैटर्स के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये 3 स्टेट्स है। उसमें भी ये 3 स्टेट्स की, हर एक स्टेट्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जैसे कि सॉलिड हैज डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट मास। शेप मतलब कि उसका कोई तो भी आकार रहेगा, मास यानी कि उसमें जो चीज कंटेंट है, जितना मैटर उसमें कंटेंट है, उसका डेफिनेट मास। मास उसका चेंज नहीं होगा। हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर वो सॉलिड को कैरी करते तो उसका मास डेफिनेटली सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऑल्सो वॉल्यूम मीन्स व्हाट? इट ऑक्यूपाइज स्पेस। हम जहाँ पे उसको रखते हैं उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, ये हो गया सॉलिड ना। अबाउट लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को कोई शेप नहीं होता है, बट इसको मास होता है, इसको वॉल्यूम होता है। शेप क्यों नहीं होता है? अगर हम लिक्विड को ऐसे यहाँ से अगर मैं लिक्विड को फ्लोर पे डाल देती हूँ तो वो एक जगह पे रुक के रहेगा? नहीं, उसको जहाँ पे भी डायरेक्शन मिलेगी वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फिर उसको डेफिनेट मास होता है, उसका वेट आप कोई छोटे कंटेनर में लो या बड़ी सी कैन में लो, ग्लास में लो, वो जो लिक्विड रहेगा लाइक मिल्क, वाटर, उसका कोई मास यानी कि उसका वेट चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज उसमें जो मैटर कंटेंट है वो तो सेम रहेगा। हम सिर्फ उसका कंटेनर मतलब कि उसको जिस चीज में रख रहे हैं वो बर्तन हम चेंज कर रहे हैं, बट उसका मैटर कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो इट हैज डेफिनाइट मास। वॉल्यूम, ऑल्सो लिक्विड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम। व्हाई लिक्विड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम? क्यों? क्योंकि अगर हम उसको कहीं पे भी रखते, कोई बर्तन में, आप छोटे बर्तन में रखो, बड़े बर्तन में रखो, ग्लास में रखो, कहीं पे भी रखो, तो वो स्पेसिफिक कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको रखने के लिए जगह लगेगी। मीन्स व्हाट? इट हैज डेफिनाइट वॉल्यूम। नाउ गैसेस के बारे में देखेंगे। गैसेस का ना डेफिनाइट शेप होता है, ना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, बट इसका डेफिनाइट मास होता है। क्यों गैसेस का शेप तो नहीं होता? हमें पता है, क्योंकि वो गैस तो हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, तो उसका शेप क्या डिफाइन करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ऑल्सो आई से इट डजंट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। व्हाई इट डजंट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम? देखो, आप अगर कोई छोटे मतलब कि जैसे गैस सिलेंडर देखो, गैस सिलेंडर में क्या होता है? जो अपने किचन में गैस सिलेंडर होता है, वो कंटेनर में गैस होता है प्रेजेंट, बट जब आप उसे अगर खोल दोगे तो पूरे रूम में वो गैस स्प्रेड हो जाएगा, मतलब कि इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है क्या? नहीं। अगर वो छोटी स्पेस में अगर वो रखा है, कोई लिटिल स्पेस में रखा है, तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बट अगर वो खुले से रूम में अगर उसको एक्सपोज कर देते, उसको अगर हम ओपन कर देते, तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा, मतलब कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ज्यादा जगह उसको
ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑल्सो इट हैज डेफिनेट मास, बट अगर आप सिलेंडर में उसको रखो या फिर रूम में रखो, उसका मास चेंज नहीं होता है। दैट्स व्हाई gases have definite volume. These all the things we have discussed in previous standard. ये सब तो हमने previous standard में ही पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले? मैटर। मैटर किससे बनता है? मैटर क्या होता है? When any object contain anything that is nothing but the matter. ऐसी कोई चीज जिसमें कुछ तो भी कंटेन है और उसको एक स्पेसिफिक मास है, उसका वॉल्यूम है, दैट इज नथिंग बट द मैटर। ऑल्सो मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर, जैसे कि ये डस्टर है मेरे पास, ये डस्टर में मैटर, ये डस्टर किससे? प्लास्टिक से बना हुआ है, बट इसमें प्लास्टिक कितना है, वो प्लास्टिक का अगर मैं वेट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका मास। मास मीन्स व्हाट? The amount of matter contained in specific thing, that is nothing but its mass. और mass हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। किलोग्राम्स is the unit of mass. So what is matter made up of? आज का टॉपिक है हमारा मैटर किससे बनता है। Matter is made up of extremely small particles that are nothing but the molecules. देखो मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या बनता है? मैटर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। मैटर जिससे बनता है, मैटर जिससे बनता है वो स्मॉल पार्टिकल्स को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। एंड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज में, कोई भी मैटर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसके जो स्मॉल पीसेस होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। सो द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट द मैटर। बट मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर एटम्स। मॉलिक्यूल से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे बोलते हैं एटम्स। एटम्स जब कम टुगेदर होते हैं, मतलब कि एक साथ आ जाते हैं, तो उससे बनता है मॉलिक्यूल। और ये सब मॉलिक्यूल्स जब एक साथ आ जाते हैं तो बनता है मैटर। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, वाटर का एग्जांपल। हाँ, वाटर देखो, वाटर को अगर साइंटिफिक फॉर्मूले में लिखते हैं, अभी हम इससे यहाँ से आगे और साइंटिफिक इसके नेम्स, साइंटिफिक फॉर्मूले, ये सब हम पढ़ने वाले। सो वाटर का साइंटिफिक फॉर्मूला होता है या फिर इसका साइंटिफिक नेम होता है H2O। मॉलिक्यूलर नेम क्या है इसका? H2O। H2O मींस व्हाट? H क्या है यहाँ पे? H डिनोट करता है हाइड्रोजन। H क्या शो करता है यहाँ पे? हाइड्रोजन। एंड ये जो O है, O शो करता है ऑक्सीजन। जैसे कि ये हो गया वाटर, वाटर को बोलते हैं H2O। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बुक में हमेशा देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या आता है? CO2। वहां पे C stands for कार्बन and O stands for ऑक्सीजन। देखो H2O means what? HK, यानी कि ये H2O का एक क्या है? मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पे कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। H2O, H क्या है? हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, बट यहाँ पे H2 बोला गया है। H2 means what? हाइड्रोजन की यहाँ पे 2 एटम एंड ऑक्सीजन का एक एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन का एक एटम जब कम टुगेदर होते, जब एक साथ आ जाते हैं, तो उससे क्या बनता है? वाटर। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम, उससे बनता है वाटर। फिर देखो यहाँ पे CO2 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑक्सीजन क्या है? एटम है। ये ऑक्सीजन है एटम, ये हाइड्रोजन है एटम। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इनका एक ग्रुप, यानी कि 2 और मोर देन 2 एटम्स कम टुगेदर, तो इससे क्या बना है? मॉलिक्यूल। वाटर का एक मॉलिक्यूल। और वाटर के हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर ले लेते तो इससे क्या बनेगा? मैटर, यानी कि ज्यादा अमाउंट में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में मैटर। तो ये हो गया एटम, एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना मैटर। वैसे ही यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल है। C stands for कार्बन,
O stands for oxygen. ऑक्सीजन की यहाँ पे दो एटम है, कार्बन का एक एटम, which combines together to form carbon dioxide, one molecule of carbon dioxide. देखो आपकी स्क्रीन पे अभी एक आपको डायग्राम दिख रही है, एक फिगर है. It is nothing but the ball and stick model of water molecule. ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है वाटर मॉलिक्यूल का. इसमें देखो जो रेड कलर का सेंटर में एक एटम, जो ये तीन बॉल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये थ्री बॉल्स, दिस डिनोट्स एटम. एटम मॉलिक्यूल, ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल. वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉडल हमने यहाँ पे बनाया है. और यहाँ पे देखो हमें तीन बॉल्स दिख रहे हैं. तो ये तीन बॉल्स क्या है? दीज आर शोविंग द नंबर ऑफ एटम्स, in which red ball is showing the atom of oxygen. ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन दो. और जो व्हाइट कलर के टू बॉल्स है, दैट आर नथिंग बट दे आर शोविंग एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. देखो यहाँ पे आप अच्छे से देख रहे हो, यहाँ पे ये दो बॉल्स जो है ये हाइड्रोजन के और एटम शो कर रहा है. और ये जो एक बॉल है रेड कलर में, ये ऑक्सीजन का एटम शो कर रहा है. और इससे हमें क्या मिला? एक मॉलिक्यूल मिला जो कि है वाटर का. और अगर ऐसे हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा? मच क्वांटिटी में, मच अमाउंट में वाटर, विच इज नथिंग बट द मैटर. मॉलिक्यूल्स ऑफ सम substances such as that of water are made up of more than one type of atom. The molecule of some substances such as oxygen are made up of only one type of atom. देखो तो ये हमने देख लिया बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं. यहाँ पे आज हम लेक्चर स्टॉप करते हैं. वी हैव आज के लिए हमने आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एटम. ग्रुप ऑफ एटम इज नथिंग बट द मॉलिक्यूल्स एंड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट द मैटर. सो लेट्स स्टॉप हियर. In the next lecture we will discuss the next part of the chapter. Thank you.